व्यक्ति को अगर मुंह के अंदर कोई भी संक्रमण होता है तो जीभ होती है वह उस जगह पे बार बार जाने लगती है। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी ही बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे सुनकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके साथ में अगर ये दिक्कत हो रही होती है तो वो घबरा जाते हैं कि ये हमें क्या हो गया है। यानी रनुला रनुला एक ऐसी बीमारी होती है जो कि अंदरूनी जीभ के निचले हिस्से पे होती है और व्यक्ति उसके जीभ बार बार वहां जाने की वजह से उसे वो गठान के रूप में महसूस होती है या आपको ऐसा मटर जैसा आकार उसमें लगने लगता है। लेकिन रनुला होता क्या है, ये गठान जैसी दिखती है या इसमें क्या संक्रमण होता है, ये किस कारण से बन जाती है और इसके कौन से लक्षण होते हैं जो कि दिखाई देते हैं, इसके लिए घर पर आप क्या उपाय कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाली हूँ। यानी रनुला होने पर क्या डरना चाहिए, ये सारे के सारे भ्रम लोगों के टूट जाएंगे। इसे बहुत ही सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को खाना खाने के बाद मुंह की सफाई करने की आदत नहीं होती है तो यह संक्रमण बैक्टीरिया का हमारे मुंह में, दांतों में, गले में या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। लेकिन इसी तरह से अगर हमारे मुंह की इम्यूनिटी खराब होने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है, तो भी हमारे मुंह संबंधित, गले संबंधित, जीभ संबंधित समस्याएं पैदा होने लगती है। इसे बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ और इसे आप अगर इस तरह से समझेंगे तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाता है, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाता है, फिर भी मुंह को साफ नहीं करता है, तो भी इस प्रकार से मुंह में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। ये गले तक इन्फेक्शन पहुंचते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर तक पहुंच सकते हैं। इसी में से एक संक्रमण ऐसा होता है कि जीभ के नीचे के हिस्से में, जहां पर हमारे स्वाद के लिए कुछ वहां पर बिल्कुल धमनियां होती है, बिल्कुल बारीक बारीक सी वो होती है, लेकिन आप उनको जब चेक करते हैं तो वो ब्लू कलर में दिखाई देती है। जैसे आप जीभ को ऊपर करेंगे तो वो नीली नीली सी लाइनें उसमें दिखाई देगी। यानी उस जगह पे सबसे ज्यादा थूक बनता है या वहां पर लार ग्रंथियां होती है। अब इसे क्या समझना है, बहुत सारे लोगों को जैसे कि साफ सफाई करने की आदत नहीं होती है तो बैक्टीरिया इकट्ठे होने लगते हैं, मुंह की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो भी वहां पर बैक्टीरिया इकट्ठे होने लगते हैं, मुंह में थूक ज्यादा बनने लगता है, कफ बलगम की शिकायत जिसको ज्यादा होती है तो भी ये दिक्कत होने लगती है। तो होता क्या है इसके अंदर, क्या ऐसे सिम्टम है जो आपको दिखाई देंगे, जीभ के नीचे के हिस्से में जो कि हमारा एक तार पूरा जो नीचे के एरिया से पूरा चिपका होता है, जिससे हमारी जीभ पूरी मूव करती है, खाना को पीछे धकेलने में मदद करती है। लेकिन इसी जीभ के वहां पर जो एरिया के पास में एक बिल्कुल थूक का जो पूरा का पूरा एक बोल बन जाता है, यानी थूक उसके अंदर भरने लगता है या फिर आपके मुंह के अंदर कोई बैक्टीरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके आसपास रह करके उसमें एक गुठली जैसा, गठान जैसा बनने लगता है। यानी जैसे ही आपकी जीभ वहां पर टच करेगी आपको महसूस होएगा कि एक मटर की तरह फूला फूला सा कुछ हो रहा है और उसके अंदर दर्द लग रहा है, कुछ अजीब सा आपको फील रहेगा। इस तरह का लक्षण सबसे पहले दिखाई देगा। वहां पर बार बार जीभ टच होएगी तो जीभ आपको ये फील कराएगी कि वहां पर कुछ गुठली जैसा लग रहा है, उसमें दर्द है, या फिर वहां पर लालिमा आ रही है, वो फूल रहा है, या वहां की जो नलिया है वो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, वह ज्यादा गहरी हो गई है। इस तरह का आपको सिम्टम दिखाई देगा, सबसे पहले यही दिखाई देगा। अब होता क्या है, कई बार अगर आप पूरा उसका ध्यान नहीं देते हैं तो ये बढ़ने लगता है, धीरे धीरे इसका शेप और मोटा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको और भी कई तरह के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे गले के आसपास सूजन आने लगना, या वहां पर कुछ गले के बाहर की एरिया में गुठली जैसा हो जाना, या फिर अंदर उस जीभ के नीचे के एरिया में गुठली गठान फूलेगी तो आपके पूरे मुंह के अंदर दर्द पैदा होने लगना, उस दर्द के कारण बुखार का संक्रमण होने लगना, या कई बार इस गुठली के अंदर मवाद जैसा भी निकलने लगता है, यानी जो थूक भरा हुआ होता है चिपचिपा सा पदार्थ बन करके सफेद कलर का उसमें से निकलने लगता है। यानी कई बार वो फूटने लगता है, फिर वापिस सही होने लगता है, या फिर कई बार तो वो बहुत ही बड़ा होने लगता है।
इस तरह के सिम्टम सबसे पहले आपको दिखाई देंगे। अब जब ये ग्रंथियों के पास में इस तरह का कोई गुठली जैसा शेप बनता है और वो बार बार फूटने लगता है तो उसके अंदर घाव हो सकता है, छाले का रूप ले सकता है, ये संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। यही संक्रमण आगे जाकर और भी आपके इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। तो इस तरह का अगर किसी व्यक्ति को रनुला बन रहा है, रनुला की गठान है, जीभ के नीचे कोई गठान लग रही है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके की रेमेडी बताऊंगी। दोनों ही रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, 100% आपको आराम मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि ये हमारे रख रखाव साफ सफाई ना करने की वजह से ये संक्रमण होने लगता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गले के रोग बहुत ज्यादा सताते हैं तो उस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, एक बार जाकर आप उनको जरूर चेक करें। उसी के साथ में अगर आपके मसूड़ों के ऊपर फोड़े बनते हैं, बार बार बन बनकर ठीक हो रहे हैं, तो भी आप इस पर मेरे वीडियो देख सकते हैं। उनकी रेमेडी लोगों को 100% आराम दे रही है। आज भी मैं आपके साथ में ऐसी 100% रेमेडी लेकर आई हूँ जो इफेक्टिव है, नेचुरल है और तुरंत ही काम करेगी। यानी जो रनुला बनने लगा है उस पर सबसे पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहां पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, आपने कुछ ऐसी चीजें खाई है जैसे मैदे से बनी हुई चीजें खाई है, जंक फूड खाया है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और तीसरा कि आपके शरीर में कहीं कैल्शियम, आयरन, विटामिन की कमी तो नहीं आ रही है, यह भी आपको ध्यान देना है। आपको क्या करना है, नीम की पत्तियों को लाना है, उन्हें साफ पानी से पहले धो लेना है, पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है और नीम की पत्तियों को उसमें डाल लेना है, पानी को अच्छे से बॉईल करना है। जब नीम का पानी तैयार हो जाएगा तो इसी पानी से दिन भर आपको जीभ की सफाई करनी है, कुल्ले करने हैं, गरारे करने हैं, अच्छे से मुंह की सफाई करनी है, दांतों की सफाई करनी है, मसूड़ों की सफाई करनी है। यानी पूरे मुंह के अंदर कोई सा भी कोना नहीं बचना चाहिए कि उसे आपने नीम के पानी से वॉश ना किया हो। अच्छे से आपको उस पूरे मुंह को क्लीन करना है, डेटॉक्स करना है, ताकि सारे के सारे बैक्टीरिया अगर खराब वाले होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा थूक बन रहा होगा तो सही हो जाएगा, अगर कफ के कारण दिक्कत होगी तो सही हो जाएगी, अगर आपके मुंह में इम्यूनिटी कमजोर होने लगी होगी तो ये इम्यूनिटी को सुधार देगा। और इसी के साथ में अगर आपने कुछ खाया है जिसकी वजह से कोई गंदा बैक्टीरिया वहां रह रहा है और ये संक्रमण पैदा कर रहा है, तो नीम के पानी से कुल्ले करने से, गरारे करने से, सफाई करने से वह खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला उपाय नीम के पानी से अपने मुंह को अच्छे से क्लीन करना है, डेटॉक्सिफाई करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीम की छाल का प्रयोग करना है। नीम की छाल ला करके अच्छे से पानी डालकर उसको घिसते जाना है और उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसे एक कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है और जैसे पहले आपने कुल्ले कर लिए, सफाई कर ली मुंह की, उसके बाद थोड़ी देर जब मुंह सूख जाए तब उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि जीभ के नीचे कुछ फोला हो रहा है या फफोड़ा हो गया है, कुछ गठान जैसा लग रहा है, गुठली बन रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि घाव हो गया है, छाला हो गया है, कुछ भी लग रहा है, आपको उस नीम की छाल को अच्छे से उंगली पर लेकर के उस जगह पे आपको लगा देना है। बस इसी तरह से इसे भी आपको कम से कम 4 से 5 बार दिन के अंदर पूरा लगाना है। इसे लगाने के बाद एक ही दिन में आपको आराम मिल जाएगा, 100% महसूस करेंगे अच्छा आप, और आपकी ये धीरे धीरे समस्या खत्म हो जाएगी। यानी उसे आपको ज्यादा फूलने नहीं देना है, उसमें सूजन नहीं आने देनी है, उसे बढ़ने नहीं देना है। अगर वो थोड़ा सा ही आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ संक्रमण लग रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ गुठली जैसा लग रहा है, तुरंत इस रेमेडी को चालू कर दीजिए। ये संक्रमण बढ़ेगा नहीं, ये सिस्ट के रूप में बनेगा नहीं और आपको इसका कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, इसकी कोई आपको दवा नहीं लेनी पड़ेगी, इसका ट्रीटमेंट ऐसे ही हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको ये समस्या है, आपके आसपास इस प्रकार की किसी को दिक्कत है, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि गले संबंधित रोग बहुत होते हैं तो प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उसे जरूर देखें और लोगों के साथ शेयर करें। हमेशा कोई सी भी रेमेडी आप करते हैं परहेज जरूर कीजिए। अगर आपके मुंह में, गले में बार बार इन्फेक्शन होते हैं तो आपको वैसे भी सप्ताह के अंदर अलग अलग तरह के पानी बना करके मुंह को साफ करना चाहिए, डेटॉक्स करना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया खत्म हो जाए, इम्यूनिटी सुधरने लग जाए। इसी के साथ में परहेज के तौर पर अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है।
तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये वैसे भी हेल्दी नहीं होते हैं। हो सके तो गर्मियाँ आ रही है तो पानी की मात्रा शरीर के अंदर कम नहीं होने देनी है। इस तरह से अगर आप थोड़ा परहेज करके ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं, तो मुंह और गले की कोई भी इन्फेक्शन नहीं होते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें। रेमेडी करने के बाद आपको कुछ फायदा मिलता है, कमेंट में जरूर फीडबैक दें, ताकि दूसरे लोग भी उसको देख करके उपाय कर सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।